मंत्रिमंडल संविधान पे साइन कर रहा है। यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर स्पीच दे रहे हैं। यहाँ पे एक स्टेशन से बाहर निकलकर लोगों के बारे में सोचते हुए अंबेडकर साहब, और ये जो कमरा है ये जिन लोगों ने संविधान पे सिग्नेचर किए थे उन सब के साइन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद है सब कुछ चंगा है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। आप देख रहे हैं आरएमपी एक्सप्लोर और इस मुंडे का नाम है जी राजेश। आज हम खड़े हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यहाँ पे म्यूजियम बना रखा है, जहाँ पे उनके बारे में सब चीज़ें बारीकी से बता रखी है। उनका जो पुस्तकालय हुआ करता था, जहाँ पे बाबा साहब पुस्तक लिखा करते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से बाहर इसका एंट्रेंस देखा जा सकता है, जिस तरीके से इन्होंने बिल्डिंग का जो निर्माण कर रखा है, ये पुस्तक टाइप जो बुक होती है, बुक टाइप का इसका निर्माण कर रखा है। क्योंकि बाबा साहब जो है वो लिखने के और पढ़ने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, उनका पैशन था। हम अंदर चलते हैं और जाके देखते हैं। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर कर देना यार। चलो मिलते हैं अंदर। तो ये वो इमारत है जिसको अभी रिकंस्ट्रक्ट करके एक पुस्तक आकार दे दिया गया है, और इसके अंदर बना रखा है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको सामने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति दिखेगी, और उसके आसपास में तस्वीरें लगा रखी है, जहाँ पे अलग अलग तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब लोगों से मुलाकात क्या करते थे, लोगों से मिला करते थे। तो वो सब तस्वीरें हैं। बाबा साहब ने अलग अलग प्रकार के रोज़गार शुरू करवाए थे, और अपनी जाति के लोगों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से शिक्षित करने की कोशिश की थी। तो भीमराव अंबेडकर जो है अपनी जाति विशेष के लिए बहुत अच्छा करना चाहते थे, और उनको SC/ST कास्ट में होने के बावजूद भी भीमराव अंबेडकर ने पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में अपना नाम कमाया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उन्होंने सफलता हासिल की थी। हालांकि हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत बड़े महान इंसान थे। और ये भीमराव अंबेडकर जी जब विदेश में पढ़ने गए थे तब की उनकी एक वीडियो यहाँ पे बना रखी है। ये 3D में वीडियो दिख रही है। तो ये उस टाइम में बनाई गई थी जब भीमराव अंबेडकर साहब विदेश में पढ़ने गए थे। तो अभी फ़िलहाल हम जिस बिल्डिंग में हैं, उस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूं तो ये अलीपुर रोड पर स्थित है, जो कि बिल्डिंग पूरे अम्बेडकर साहब को समर्पित है। अम्बेडकर साहब के बारे में सब जानते हैं, जो कि जाति विरोधी कार्यकर्ता और राजनीतिक नेता थे। तो जो जब भी जहां अम्बेडकर साहब 1951 से 1956 में अपनी मृत्यु तक रहे थे। तो ये जो है इसकी एक बड़ी शानदार स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये स्टेशन के बाहर की फ़ोटो है, जब बाबा अंबेडकर साहब स्टेशन से बाहर आके बैठ गए थे कि लोगों को सीट नहीं मिल रही थी, और बाबा साहब का AC का डब्बा बुक था तो उनसे रहा नहीं गया। तो इसलिए वहाँ पे बैठ के लोगों की भलाई करने के बारे में सोचने लगे थे बाहर पेड़ के नीचे बैठने के बाद। और ये बिल्डिंग का नक्शा है जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये अभी नया बनाया गया है। तो ये जो बिल्डिंग है, ये पहले यहाँ पे बाबा साहब ने 10 कमरे का जो बंगला था ये किराए पे लिया था। इसी बिल्डिंग में किराए पे रहा करते थे। उसके बाद में बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इन्होंने एक स्टैचू बना रखा है, मोम का स्टैचू। तो इसके अंदर क्या है कि इन्होंने इतनी मतलब साइंटिफिक चीज़ें इसमें फिक्स कर रखी है, इतनी टेक्निक्स इन्होंने लगा रखी है कि हूबहू ऐसा लगता है कि भीमराव अंबेडकर साहब है। और ये जो खड़े हैं ये सब लोग यहाँ पे संविधान पे साइन कर रहे हैं। मैं आपको इनके एक एक के नाम बताऊंगा कि इनके क्या क्या नाम है। तो फिलहाल मैं दोबारा आपको ये दिखाता हूँ। मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी यार, ये भीमराव अंबेडकर साहब बोल रहे हैं बाकायदा हमारी तरफ, मतलब आंखों से आंखें मिला के ये बात कर रहे हैं। इतना बेहतरीन टेक्निक से ये पुतला बनाया गया है। आप जिस तरफ जाओगे उनका मुंह उसी तरफ हो जाएगा और बोलना शुरू कर देंगे। ऐसा लगेगा जैसे भीमराव अंबेडकर साहब बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। पीछे इनकी परछाई भी आपको दिख रही होगी, हाथ ऊपर उठा रहे हैं, बाकायदा इनकी आंखें ब्लिंक कर रही है। तो यार हमारे देश ने बहुत प्रगति कर ली है, टेक्निक्स बहुत हाई जा चुकी है। और ये देखिए यहाँ पे संविधान पे ये 6 लोग जो हैं ये साइन कर रहे हैं। मैं इन सबको आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये कौन कौन साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो महिला से शुरुआत करते हैं। तो ये है राजकुमारी अमृता कौर, स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो कि शिक्षा मंत्री थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू जी जो कि प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब खड़े थे जो उप प्रधानमंत्री थे, और जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शादी की ये तस्वीर है जो आप देख सकते हैं इसी वक्त इस स्क्रीन पे।
सारे यहाँ पे वही लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, और उनमें से कुछ एक्स्ट्रा हैं जो संविधान के अंदर जिन्होंने सिग्नेचर किया था अपना, तो वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप जो देख रहे हैं ये संविधान की पिक्चर है, जो हमारा संविधान है जो भारत का, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कन्वर्ट किया था, मतलब लिखा था, तो ये उसकी प्रतिलिपि है। सेम ऐसा ही हमारे देश का संविधान है। और यहाँ पर बड़े बड़े साइज़ की यहाँ पर संविधान की तस्वीरें लगा रखी हैं। हर पेज की अलग अलग तस्वीर यहाँ पे लगा रखी है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो 6 वही लोग हैं जिनकी हमने पीछे बात करी थी, और इनके हाथ में आप देख पाएंगे कि संविधान इन्होंने ले रखा है। अम्बेडकर साहब इनको संविधान सौंप रहे हैं कि ये लो भैया, हमने लिख दिया, अपना काम कर दिया, और इसको बखूबी आप निभाना। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये यहाँ पर डिजिटल LEDs लगा रखी है, अलग अलग क्विज़ इस LED के अंदर चलती हैं। आप कुछ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में जानना चाहें तो इस LED पे ऑप्शंस आते हैं, हिंदी का आता है, इंग्लिश का आता है। तो आप क्या चीज़ इसके अंदर जानना चाहते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। BR अम्बेडकर से हटके हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जब संविधान लिखा गया था और संविधान लिखने के बाद में जब बात आई थी सिग्नेचर करने की, तो सबसे पहले संविधान पे सिग्नेचर होना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो कि उस वक्त देश के राष्ट्रपति थे। चूँकि देश का राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक होता है, तो साइन उनके होने थे। लेकिन पता नहीं नेहरू जी आए, उनकी पता नहीं क्या इंटेंशन थी, आकर के सबसे पहले अपना साइन करके चले गए। आप देख सकते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने साइन कर रखे हैं। तो ये चीज़ बाद में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखी तो उनको बड़ा बुरा लगा। तो उन्होंने जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने साइन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, उससे ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने साइन किए थे। तो उस वक्त भी चालाक लोग हुआ करते थे, और अब आप सब ज़्यादा समझदार हैं, मैं इनके बारे में और ज़्यादा क्या ही बताऊं। तो ये सब उन्हीं लोगों के हस्ताक्षर हैं जिन्होंने संविधान पे साइन किए थे। लगभग 240 लोग थे उस वक्त में, तो 20-22 लोग उस वक्त अपसेंट थे, तो बाकी लोग यहाँ पे हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शांति और समानता के लिए उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी सविता अम्बेडकर व 7 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये है वो। और ये आखिरी तस्वीर है बाबा साहब की जब उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका जब लास्ट दिन था। बताया जाता है कि सुबह 5:30 बजे की समथिंग उनकी मृत्यु हुई थी। तो अंतिम संस्कार के लिए ले जाने से पहले ये आखिरी तस्वीर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। तो बड़े ही मतलब बहुत महान प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। SC ST कास्ट के होते हुए भी विदेश में पढ़ने गए, इतनी सफलता हासिल की, इतना नाम कमाया, और अपने SC ST वालों को आरक्षण भी दिलवाया। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये उनके अंतिम संस्कार को ले जाते वक्त उनके जो अनुयायी थे, जो उनके चाहने वाले थे, उन सब की तस्वीर है। आप देख सकते हैं करोड़ों लोगों की भीड़ उस वक्त में वहाँ जमा हो गई थी। ये आप देख सकते हैं कि उनकी जो शव यात्रा है, कितनी तादाद में यहाँ पे लोग आए थे, कितने चाहने वाले थे उनके लोग। ये उनकी पत्नी को जब बाद में उनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो उनकी पत्नी को दिया गया था। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पत्नी यानी ललिता अम्बेडकर है, जिनको राष्ट्रपति जी के हाथों द्वारा सम्मानित किया गया था। तो ये वही लोग हैं, 7 लाख लोग, जिन लोगों को ललिता अम्बेडकर जी ने शांति और समानता के धर्म के लिए शिक्षा दी थी। तो इस प्रकार से म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही शानदार जो उनका पूरा पास्ट जो उनका था, जो भूतकाल था, वो पूरे को दर्शाया गया है कि किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने विजय हासिल करी थी। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कमरा। हूबहू बनाया गया है, सेम वो नहीं है, लेकिन हूबहू ऐसा ही था।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी के पीछे एक घड़ी भी है। तो बताया जाता है कि जब भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हो गई थी उस टाइम में, उस वक्त टाइम देखा था तो लगभग 5:40 हुए थे। तो उसी वक्त उस घड़ी में से सेल निकाल दिया गया था, वो घड़ी बंद हो गई थी। आप देख सकते हैं एक चीज़ यहाँ पे रखी हुई, टाइपराइटर भी यहाँ पे रखा हुआ, पंखा है, उनकी टोपी है, टाई है, इनकी ये छोटी घड़ी है एक, और टेलीफोन है, इधर डायरी है। तो बाबा साहब एनी टाइम लिखने और पढ़ने में अपना टाइम बिताया करते थे। ये यहाँ पे उनका एक कुत्ता भी उधर है। तो थोड़े दिन बाद कुत्ता भी मर गया था। बताया जा रहा है कि बाबा साहब की मृत्यु होने के बाद में हफ्ते बाद ये कुत्ता भी मर गया था। ये बड़ा प्रेम करता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से। तो ये उनका स्टडी रूम है भीमराव अम्बेडकर जी का। तो हूबहू वही बना रखा है। जब महात्मा गांधी जी की को गोली मारी गई थी, नथुराम गोडसे ने गोली मारी थी, तब भीमराव अम्बेडकर साहब ने 2 घंटे तक ये पियानो बजाया था। बताया जाता है कि वो बड़े डिप्रेशन में चले गए थे। वो इसलिए डिप्रेशन में गए थे, उनको ये टेंशन थी कि कहीं उनके धर्म वाले लोगों ने महात्मा गांधी जी को गोली ना मार दी हो। तो एक डिप्रेशन कहें आप, एक टेंशन कहें, उस माहौल में इन्होंने लगातार 2 घंटे तक अपने आप को शांत रखने के लिए ये पियानो बजाया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वही जगह है, ये बिल्कुल सामने जहाँ पे बुद्धा की एक तस्वीर बना रखी है। यहाँ पे चप्पल खोल के जाना पड़ता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मृत्यु हुई थी, जहाँ पे उन्होंने आखिरी सांस ली थी। वो इसी जगह पे, इसी हॉल में, इसी बिल्कुल डॉट इसी जगह पे उन्होंने आखिरी सांस ली थी। तो उस वक्त इस घर में वो किराए पे रहा करते थे। 10 कमरे का बंगला था ये। तो उसके बाद में सरकार ने इसे खरीद के और फिर इनका म्यूज़ियम यहाँ पे बना दिया। तो ब्लॉग अपना कंप्लीट हो चुका है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये बाबा साहब की साइकिल बताई जा रही है कि बाबा साहब की साइकिल पे चला करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब पहले ऐसे भारतीय थे जो SC/ST कास्ट के होके भी विदेश में पढ़ाई करी, इतना नाम कमाया, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। आदमी, हर इंसान को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग में इतना ही। मिलेंगे एक और अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है।